नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशी नवीन और आप सुन रहे हैं कहानियाँ जो सुकून दे। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है चाँद सी मेरी ज़िंदगी। चलिए शुरू करते हैं। ए चाँद, मुझे पता है तू जीवन से जुड़ा है। जैसे आते हैं जीवन में उतार चढ़ाव, वैसे ही तू घटता बढ़ता है। कभी पूर्णिमा में खिलता है, कभी अमावस में खो जाता है, कभी धरा संग प्रीत लगाता है, कभी भानु सा चमकता है। पूर्णमासी के खिले हुए चांद को देखते हुए नीलिमा उसमें अपना जीवन देख सोच रही थी। चांद सा है मेरा जीवन। एक समय ऐसा था जब अमावस की अंधेरी रात में यह जीवन खो गया था। आशा की एक किरण भी नजर नहीं आती थी। जीवन के हर क्षेत्र में परेशानियां झेल रही थी और याद करती थी अपने संघर्ष के 20 वर्षों में कैसे जीवन के उतार चढ़ाव आए हैं। बाल उम्र में विवाह, परिवार की जिम्मेदारी, सपनों से समझौता, शिक्षा को लेकर अपनों का विरोध, आरोप प्रत्यारोप और इन सब के बीच उसका जीवन अनंत सपने आंखों में लिए देश दुनिया और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून। कैसे वह अपना और अपने पति भुवन के अपने सपनों का घर बना ही रहे थे कि दुनिया में कोरोना वायरस का आगमन हो गया। घर बनाने का काम बीच में ही छूट गया। पति बेरोजगार हो गए और घर बनाने के लिए लिया गया कर्ज बढ़ता गया। सासू माँ दिल की मरीज और डायबिटीज से ग्रसित होने के कारण बिस्तर में ही पड़ गई थी। बिना नौकर चाकर के ऑफिस का काम, सासू माँ की देखभाल, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके लिए एक चुनौती बन गया था। भुवन का बड़ा भाई शहर में उसका बड़ा मकान बनता देखकर उससे ईर्ष्या करने लगा। वह जगह जगह लोगों से कहता, देखो इसने कहीं से 2 नंबर का पैसा लिया है, तभी तो इतना बड़ा मकान बनवा रहा है। इन सब बातों को सुनकर भुवन कहता, देखो नीलिमा, पूरे 20 वर्ष में हम अपनी इच्छाओं को मारते रहे, बिना मकान इधर उधर भटकते रहे, कहीं घूमने नहीं गए, कुछ अच्छा नहीं खाया, कुछ अच्छा पहना नहीं, तिनका तिनका जोड़कर हम ये घर बना रहे हैं, फिर भी कैसे आरोप लग रहे हैं। नीलिमा कहती है, परमात्मा सभी की परीक्षा लेते हैं भुवन, हमारी भी परीक्षा चल रही है। बस चुपचाप सब सुनते रहो और सही समय का इंतज़ार करो। बस जीवन में यही दिन और देखना बाकी रह गया था। पता नहीं परमात्मा को कितनी और परीक्षा लेनी है। मानसिक तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पूरा परिवार कोरोना वायरस की चपेट में आ गया। कोरोना के बाद बिल्कुल शक्तिहीन हो गई थी, जैसे मानो उसकी कोई शक्ति छीन कर ले गया। परंतु फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। जीवन को सकारात्मक रूप से देखती रही और इंतजार में रही कि अच्छा समय आएगा। नीलिमा की सरकारी नौकरी ही बस एक जरिया था जो आस बांधे हुआ था पूरे परिवार का। कैसे सासू माँ हमेशा उसकी पढ़ाई के खिलाफ रहती थी, उसको उनसे छुपा छुपा कर वो पढ़ा करती थी। जब भी वो कोई परीक्षा पास करती तो वह नाराज़ हो जाती और कहती, मैंने तो इसीलिए कम पढ़ी लिखी बहू ली थी कि पूरी ज़िंदगी मेरी सेवा करे। देखना जब ये पढ़ लिख जाएगी तो इसके पंख लग जाएंगे और ये फुर्र से उड़ जाएगी। आज सासू माँ को एहसास हो रहा था कि पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी के कारण ही वह आज पूरे परिवार को सहारा दे रही है। घर के पूरे काम से लेकर ऑफिस के काम तक नीलिमा इस कोरोना काल में दोनों चीज़ें संभाल रही थी। उसे सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं संभालना था, समाज में जागरूकता लाकर समाज के लोगों को भी सहारा देना था। वह निरंतर समाज सेवी संस्थाओं से जुड़कर समाज के लोगों के बीच भी कार्य करती रही और इसी आशा में कि जिस तरह अमावस के बाद चांद पूर्णिमा में खिलता है, उसी तरह से यह जीवन भी फिर खिल उठेगा। और इन 2 वर्षों में कोरोना वायरस चला गया, जीवन फिर सामान्य पटरी पर आ गया। इसी बीच में उसने अपना घर भी बनवा लिया। आज उसकी शिक्षा रीढ़ की हड्डी बनकर पूरे परिवार और समाज को सहारा दे रही है और आज वह अपने सपनों के महल में फिर चांद को बैठकर देखकर बस यही सोच रही थी, ऐ चांद, तू मुझे पता है, तू जीवन से जुड़ा है। जैसे आते हैं जीवन में उतार चढ़ाव, वैसे ही तू घटता बढ़ता है। नमस्कार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए कहानियाँ जो सुकून दे।